नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरे जीवन का एक बहुत अद्भुत अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और ये मैंने अपने जीवन में अपनाया है और उसका बड़ा रिजल्ट मिला है और जीवन बड़ा सुकून और शांति से रहता है। कोशिश करके देखिएगा, ये अद्भुत है। किसी महापुरुष का ये शब्द है, मेरा अनुभव है खाली इसमें कि खुद से बहस करोगे, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और अगर दूसरों से बहस करोगे नए सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है ना, तो फिर फैसले नहीं होते, आपस में फासले बढ़ते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जनवरी 2023 का मासिक राशिफल साल 2023 सभी मित्रों को मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को साल 2023 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 हमारे लिए शुभ रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 के 12 राशियों के लिए जनवरी 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ या पुनः परेशानियों से जूझना पड़ेगा? किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी है? इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने के लिए आपके सामने हूं। जनवरी के महीने में कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपके लिए। अच्छा, इसलिए सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि जनवरी 2023 में सबसे पहले कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जनवरी माह का ग्रह गोचर समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 12 जनवरी से माह के अंत तक वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गी अवस्था में धनु राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र देव शनिदेव की राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और 22 जनवरी से शनिदेव 17 जनवरी से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव इस समय स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य और बुध देव की युति धनु राशि में है। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक सूर्यदेव और शुक्रदेव और शनिदेव की युति मकर राशि में रहेगी। साथ ही 17 जनवरी तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध रहेगा। 22 जनवरी से शुक्रदेव शनिदेव की युति कुंभ राशि में रहेगी। इस माह बुधादित्य योग भी है, सस नामक पंच महापुरुष योग भी है, हंस नामक पंच महापुरुष भी योग है। इन सब का लाभ 12 के 12 राशियों को प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, जो राशिफल होगा यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यदि आप लगन से भी अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं तो आपको ठीक ठीक इसमें परिणाम प्राप्त होंगे। यानी यदि आपकी मेष राशि है तब भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और यदि आपकी नाम राशि यानी चंद्र राशि मेष है तब भी परिणाम आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशिफल की चर्चा करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे। 17 जनवरी 2023 शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा 12 के 12 राशियों पर? यह वीडियो गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, जरूर देखें। कर्म फलदाता शनि साथी और ढैया में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, जीवन का अनुभव लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शनिदेव
और 12 राशियां। जरूर देखें वीडियो, आपको लाभ मिलेगा। और निवेदन मेरा, तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि जनवरी 2023 का राशिफल, इस पर चर्चा करूं इससे पहले जनवरी के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकन्या ग्रहों का क्या संकेत मिल रहा है, इस पर विचार करते हैं। और सबसे पहले वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगल देव की चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगल देव षष्ठेश और लग्नेश होकर माह के आरंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 12 जनवरी को मंगल देव वृषभ राशि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। साथ ही मंगल देव की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि दशम लगन और दूसरे भाव पर रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा संवेदनशील है। छोटे मोटे मुद्दे को लेकर घर में विवाद नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। जीवन साथी से संबंध थोड़े से प्रतिकूल रह सकते हैं अकारण क्रोध की वजह से, और अकारण क्रोध की वजह से दाम्पत्य संबंधों में कुछ मनमुटाव या उतार चढ़ाव की स्थिति भी उत्पन्न रह सकती है। 12 जनवरी के बाद मंगल देव मार्गी होने से पिछले कई समय से रुके हुए कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय है। साझेदारी का लाभ मिलेगा और पार्टनरशिप के साथ जो विचार विमर्श है, जो साझेदारों के साथ आपस में विचार विमर्श का जो तालमेल है, वो अच्छा रहने से सफलता भी मिलेगी। नई कारोबारी योजनाएं की ओर अग्रसर होंगे और कारोबारी यात्राएं लाभकारी रहेगी और नए सौदों का लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अब मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में सूर्य देव क्या संकेत दे रहे। सूर्य देव माह के आरंभ से लेकर 14 जनवरी 10वें सूर्यदेव अष्टमेश और एकादशेश बुध देव के साथ युति संबंध में धन राशि धन भाव में विराजमान रहेंगे। बुध देव 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गी अवस्था में धन राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव और बुध देव का यह गोचर अनुकूल और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। इस दौरान आपको इच्छानुसार सुफलों की प्राप्ति होने से मन और मजबूत रहेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप एक समय में कई कार्य एक साथ कर देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आय में वृद्धि होने का योग बढ़ रहा है, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि नजर आ रही है। खर्चे भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं आपके, इस बात का भी ध्यान रखिए। अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे आपके। लेकिन दूसरे भाव में उपस्थित बुध देव आपकी संवाद शैली में निखार लेकर आएंगे। अपनी वाक्पटुता की मदद से आप व्यापार संबंधी डीलिंग में अच्छा लाभ कमाएंगे। इस समय आप उन सभी सौदों और डील से लाभ उठा सकते हैं जिनमें आपको पूर्व में परेशानी आ रही थी। आपके साथ काम करने वाले लोग, सहकर्मी, बॉस के संबंधों में सुधार होगा। आपके उनके साथ रिश्ते बेहतर होंगे और उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दौरान अपने लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने में आप सफल रहेंगे। 14 जनवरी को 10वें सूर्य मकर राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। इस समय मेहनत से जरा भी आनाकानी न करें। कार्य स्थल पर सबके साथ मित्र व्यवहार बना कर रखे, लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी में, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए समय विशेष अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर आ रहे विपरीत परिवर्तन और बदलाव आने वाले समय में शुभता का इशारा कर रहे हैं। इस समय आपको लग रहा होगा कि ठीक नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये परिवर्तन आपको अच्छा लाभ देंगे और आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव क्या संकेत दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में। बृहस्पति देव आपके लिए द्वितीय से और पंचमे से होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक, माह के अंत तक स्वराशि मीन में मार्गी अवस्था में पंचम भाव में संचरण करें। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि से नवम, एकादश और लगन भाव पर दृष्टि रहेगी। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा और इस दौरान आमदनी वृद्धि के उत्तम संकेत मिले।
यदि आप खेल जगत से जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, किसी व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च शिखर को हासिल करेंगे और भाग्य आपका प्रबल रहेगा और सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। और बात करते हैं शुक्रदेव। माह के आरंभ में वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव सप्तम और द्वादश होकर मकर राशि तीसरे भाव में संचरण करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 17 जनवरी तक शुक्रदेव 10वें सूर्यदेव तथा तृतीय और चतुर्देव शनिदेव के साथ युति संबंध में मकर राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, व्यापार का भाव है, यात्राओं का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। तीसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव सूर्यदेव शनिदेव सप्तम पूर्णदृष्टि भाग्य स्थान पर है। कामकाज कारोबार नौकरी में अच्छे लाभ मिलेगा, प्रयत्न परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नवीन योजना में मेहनत रंग लाएगी, सफलता मिलेगी, परंतु नए कार्य में थोड़ा सा सोच विचार कर कदम बढ़ाना बहुत उचित होगा। आय के साधनों में सुधार होगा, आय के एक से अधिक साधन मिलेंगे, कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सकता है, परंतु मेहनत के अनुरूप धन प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जोश और उत्साह बना रहेगा, जिसके कारण हर परेशानी से आप बाहर निकलने में सफल रहेंगे। 17 जनवरी को तृतीय और चतुर्देव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष की स्थिति में चतुर्भाव में संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का ढैया का प्रारंभ है, लेकिन ये जो ढैया है ये आपके लिए लाभदायक रहेगी, क्योंकि शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव की ढैया से वृश्चिक राशि वालों को कतई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शनिदेव के मूल स्वभाव से आप जागरूक जरूर है कि शनिदेव कर्म फल दाता है। कर्मों में शुद्धिकरण और पवित्रता बहुत जरूरी, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी बहुत जरूरी। किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना, सफलता दामन चूमेगी। और यदि आपने किसी गरीब को सताया, माँ बाप की इज्जत नहीं करी, राष्ट्र साथ गद्दारी करी या रिश्तों में पवित्रता नहीं रखी, तो कष्ट भी मिल सकता है भाई, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है। ये ढैया आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देगी। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास चाहिए। 22 जनवरी से 31 जनवरी तक शुक्रदेव और शनिदेव की युति कुंभ राशि चतुर्थ भाव में रहेगी। कार्य में आ रही अनावश्यक विघ्न बाधाओं से पीछा छोड़ेगा, रुके हुए काम बनेंगे, कामकाज की गाड़ी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी और पीड़ा और परेशान से छुटकारा मिलेगा। काम में मन लगेगा, परिश्रम से प्यार होगा, मेहनत और परिश्रम का मीठा फल आपको अवश्य मिलेगा। संभव है इस दौरान प्रॉपर्टी में निवेश करने का अवसर मिले। आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, घर में रिनोवेशन कर सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। आपके पास कोई प्लॉट है तो अपने घर का नया निर्माण भी शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के अच्छे योग है। राहुदेव मेष राशि छठे भाव में संचरण करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहुदेव का छठे भाव में संचरण कामकाज कारोबार नौकरी धन संबंधी मामले को अच्छा संकेत नजर है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, कर्ज संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कारोबार की स्थिति में सुधरता आएगी। केतुदेव तुला राशि 12वें भाव में संचरण करें। केतुदेव का 12वें भाव में संचरण वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, चिंतन की ओर मन जाएगा, चेतना की प्रति पास आएगा, अपने आत्म स्वावलोकन का आपको अवसर मिलेगा। देश विदेश से कारोबार योग बनेंगे, यात्राओं का योग और लाभ के अवसर भी मिलेंगे। ये था 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव वृश्चिक राशि पर जनवरी के महीने में। अब ये जो 9 के 9 ग्रह हैं, ये मैंने अलग अलग आपको बताया। अब इनकी आपस में जो युति है, आपस में जो योगा योग है, उसके हिसाब से ये महीना आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के धन राशि में सूर्य और बुध देव का संचरण, राशि अधिपति मंगल देव का सप्तम भाव में विराजना और सप्तम दृष्टि से लगन को देखना और बृहस्पति देव पंचम भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव और नवम दृष्टि से लगन भाव को देखे, तो संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो कारोबार की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टिकोण से, कामकाज की दृष्टिकोण से सफलता का संकेत मिल रहा है। नवीन योजनाएं बनेगी, अनावश्यक कारोबारी परेशान से मुक्ति मिलेगी, मनोनुकूल लाभदायक नए व्यापारिक संबंध बनेंगे और धन लाभ होगा। पिछली जो हानि है, पिछला जो नुकसान है, वो भरपाई का संकेत भी नजर आ रहा है। यदि नौकरी और कैरियर लेकर आप प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी और कैरियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जॉब संबंधी मसले हल होंगे और जॉब में जो परेशानी है उसे छुटकारा मिलेगा और नए जॉब की प्राप्ति का संकेत भी है। इस समय मनोनुकूल प्रमोशन, अनुकूल स्थानांतरण, एक इंक्रीमेंट की संभावना भी नजर आ रही। यदि आप नौकरी को लेकर विदेशों में कहीं कुछ ट्राई कर रहे हैं तो सफलता का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन नौकरी के साथ साथ किसी तरह का साइड बिजनेस आपके लिए इस समय अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, इससे बचना चाहिए। नौकरी में धन लाभ के अवसर मिलेंगे, कर्म भाव की मजबूती, सफलता और लाभ का पूर्ण संकेत दे। परंतु नौकरी में परिवर्तन यदि आपको करना है तो थोड़ा सा पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो और अच्छा रहेगा, बिना सोचे समझे। यदि कहीं आपको अच्छा लाभ मिल ही रहा है तो फिर न बदले, और बदले तो थोड़ा सा सलाह जरूर ले ले।
बदलने के लिए मना नहीं करो, सलाह लेकर। निवेश भी अनुभवी लोगों की सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना युवा और विद्यार्थी के लिए ठीक रहेगा। कैरियर और शिक्षा के परिश्रम का फल मिलेगा। कैरियर और शिक्षा में सफलता मिलेगी, परंतु युवा और विद्यार्थियों को व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और मित्र मंडली से बचना होगा। पारिवारिक जीवन वृश्चिक राशि वालों जनवरी के महीने में मनोनुकूल सफलता और समन्वय और शांति का संकेत है। सुख समृद्धि का उपभोग करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी में परिवार कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा। आप चाहते हैं कि पारिवारिक वातावरण आपके लिए खुशियों से भरा रहे। थोड़ा संयम और धैर्य का प्रत्यय दे। सब्र का बांध नहीं टूटने दे। अपना थोड़ा सब्र रखे, ठंड रखे अपने भीतर में। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़े से मनमुटाव की संभावना नजर आए। जीवन साथी के वैचारिक मतभेदों की संभावना है। इससे पारिवारिक कलह बढ़ सकता है। तो क्रोध नहीं करें, अपनी जिद नहीं करें। आप सही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपका साथी भी सही हो सकता है। इस विचार से काम करें। वैवाहिक जीवन की छोटी मोटी हरकतों से बचना चाहिए। पारदर्शिता रखें। सोशल मीडिया से सावधान है। मर्यादाओं का पालन। इस महीने यूरिनल इन्फेक्शन और आंखों संबंधी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ग्रह योगों का मेरे अनुभव का आंकलन आपके लिए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है साथियों। अब वृश्चिक राशि वाले जनवरी 2023 के महीने में कष्टों के निवारण के लिए क्या उपाय करें? मित्रों, साथियों, अद्भुत उपाय है और ये कर लेना। इस महीने यदि आप हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत छोटा सा गुड़ का टुकड़ा अपने हाथ से गाय को खिला दे, जो भारतीय नस्ल की गाय है उसे अपने हाथ से खिला दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। या फिर मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार या 8.25 किलो गुड़ गौशाला में दान दीजिए। आपके कष्ट और आपके परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की श्री चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, एक हनुमान चालीसा का पाठ करे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। मित्रों, ये आंकलन था मेरा, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है
कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।